हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे पहली बात तो टेंटेटिव डेट शीट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप सभी के लिए रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये जो डेट शीट है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हैं। यहाँ पर डेट शीट सोल के उन सभी बच्चों के लिए रिलीज कर दी गई है, चाहे वो बीए प्रोग्राम कोर्स के हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के हों, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के हों, या फिर उनके पास में बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स का भी सब्जेक्ट है। तो आप सभी की भी जो डेट शीट्स है वो रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एग्ज़ाम होने किसके वाले हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होंगे आपके मई और जून में होंगे, और वे सभी स्टूडेंट्स जो पार्ट थर्ड के हैं यानी थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर सेकेंड पार्ट के आपके फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, या फिर वो एक्स स्टूडेंट्स हैं, एसेंशियल रिपीट हुआ यानी किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था और उनकी बैक आ गई, या फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं दिया था उन्होंने, या फिर अपने इम्प्रूवमेंट्स के लिए अप्लाई किया था और अब भाई वो चाहे सेकेंड सेमेस्टर के हैं, मैंने बताया आपको फोर्थ सेमेस्टर के हैं, या फिर वो सिक्स सेमेस्टर के हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आप सभी की डेट शीट आ चुकी है। यहाँ पर एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपके बीए प्रोग्राम कोर्स के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जो है 25 मई 2024 से स्टार्ट है, और एग्ज़ाम की टाइमिंग आप सभी के सामने आ चुकी है कि भाई सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप सभी का पेपर होगा। और ये गर्मी का टाइम होगा, आप सभी को पता है। तो आपके सब्जेक्ट जैसा यहाँ पर आप देख पाओगे अपनी डेट शीट में, यहाँ पर आपका सबसे पहले सब्जेक्ट का नेम है, यहाँ पर इसके बाद में फिर सेकंड कॉलम में आप सभी के लिए सेमेस्टर दिया हुआ है। सेमेस्टर के बाद में आप सभी का जो यूनिक पेपर कोड है, यूनिक पेपर कोड यानी आप सभी को अपने फी रिसिप्ट को देखना है आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके थ्रू आपको अपने सब्जेक्ट्स पता चलेंगे। और यहाँ पर उसका जो सब्जेक्ट का नेम है वो यहाँ पर लिखा होगा। सब्जेक्ट का नेम आपको समझ नहीं आया होगा, आप तो बोलोगे सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का नेम है, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है सिक्स सेमेस्टर के बच्चों ने, और यहाँ पर या फिर हिस्ट्री ले रखा है उन्होंने सिक्स सेमेस्टर में, तो पॉलिटिकल साइंस में भी उनको क्या पढ़ना है, बुक का नेम क्या है उनका, जैसे कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग है, इस चीज़ को पढ़ना है तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ दिया गया है। अगर उन्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में उनको अगर जैसे रेडियो और सिनेमा के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर उन्होंने यहाँ पर सिक्स सेमेस्टर में और भी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री के, तो जैसे ह्यूमन राइट एंड जेंडर का सब्जेक्ट ले रखा है उन्होंने, और या फिर हिस्ट्री में वो दिल्ली थ्रू द एज यहाँ पर आपका ये पढ़ना चाहते हैं, वो जो भी उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम देखोगे। और एग्जाम डेट्स की बात करें तो एग्जाम डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ एग्जाम ऐसे आएंगे जिसमें लड़के और लड़कियों के एग्जाम सेम टाइम पे होने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम आप सभी को देखने को मिलेंगे जिसमें लड़कियों को सुबह जाना होगा एग्जाम देने के लिए, और जो लड़के हैं उनको भाई इवनिंग शिफ्ट में जाना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इस वजह से कॉलेज के अंदर एक शिफ्ट में नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप देखोगे 26 मई के दिन भाई इन्हीं सब्जेक्टों में आप सभी को देखने को मिलेगा कि भाई दो शिफ्ट में आपका पेपर है, एक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपको यहाँ पर देखने को मिल। इसके बाद में सेम यहाँ पर आपको 1 जून को अगला पेपर आप लोगों का होने वाला है, और यहाँ पर भी ऐसे ही आप लोगों को डबल शिफ्ट में एग्जाम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो नीचे आपका 1 जून के बाद में अगला पेपर जो सिक्स सेमेस्टर के बच्चों का है वो 2 जून का है। यानी मैं यहाँ पर कह दूँ तो सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग तो आपके सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के एग्जाम से हो रही है, लेकिन आगे चलकर जो बच्चे आएंगे उनके एग्जाम जो अधिकतर हैं वो पहले सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए दिए गए हैं। देखो यहाँ पर, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर का जैसे पहला पेपर हम बात करें तो सिक्स सेमेस्टर का पहला पेपर 26 मई को हुआ। इसके बाद में सिक्स सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है नीचे आप देखोगे यहाँ पर, तो वो 26 मई के बाद में 1 जून को होने वाला है। फिर 1 जून के बाद में ठीक ये आगे नीचे आपको 2 जून के अंदर देखने को मिलने वाला है, और 2 जून के बाद में फिर आप लोगों को नीचे यहाँ पर 8 जून को देखने को मिलने वाला है अगला पेपर जो है। तो यहाँ 4 पेपर आपके सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के यहाँ तो हो गए खत्म। अब इसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के शुरू हैं अगले ही दिन से, यानी 9 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। और
फोर्थ सेमेस्टर के बाद में यहाँ पर फिर दोबारा सेकेंड सेमेस्टर का नंबर आएगा और 10 जून को उनका अगला पेपर है, यानी सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा पेपर होगा ये। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनका दूसरा पेपर 15 जून को होगा। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि ओनली संडे टू संडे एग्जाम होंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि संडे टू संडे एग्जाम ना होकर आपका बीच बीच में अगर कॉलेज के पास में अगर छुट्टियां थी तो आपका ऐसे ले लिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप पिछला एग्जाम देख रहे थे 15 जून को था, तो अगला एग्जाम जो है 15 जून को ही है, लेकिन ये फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। आप 16 जून को देखोगे फिर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। फिर ये मेरे ख्याल से आपका यहाँ पर जो डे है ये डे भी मेंशन किया गया है कि किस दिन होने वाला है। अच्छा, बच्चे बोलेंगे कि एक टेंटेटिव डेट शीट है, तो टेंटेटिव डेट शीट का मतलब ये है कि अब आपको फाइनल डेट शीट आपके एग्जाम के 1 मंथ पहले ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद अलावा अगर कोई भी आप सोच सकते हो कि अगर अब कोई भी चेंजेस अगर आप लोगों के डेट शीट में होंगे तो वो सीधा आप सभी के एडमिट कार्ड पे होंगे। आपको यही अपनी डेट शीट मान के चलना है और इसी हिसाब से आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 21 जून को जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, फिर 22 जून को फिर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा जैसे फर्स्ट सेकेंड और जैसे फर्स्ट का, थर्ड का और फिफ्थ का एक साथ एग्जाम होता है इन सेमेस्टर का, और ऐसे ही सेकेंड का, फोर्थ का और सिक्स्थ का। तो जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों को एक वीक की छुट्टी मिली थी संडे टू संडे, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव हुआ है और आपको ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली है। इसमें जो बच्चे जॉब वगैरह करते हैं तो मे भी पॉसिबल है, तो उनको दिक्कत हो सकती है। अब भाई ऐसे बच्चे फिर क्या करेंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें? तो जो बच्चे बीए प्रोग्राम के हैं और जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें एश्योर करना चाहूँगा और मैं उन्हें ये कहना भी चाहूँगा कि आप अपने एग्जाम्स की जो भी आपकी तैयारी है वो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। एग्ज़ाम आप सभी के मई जून में होने वाले हैं और मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 7 फरवरी है, 7 फरवरी 2024 है। और 7 फरवरी 2024 होने की वजह से मैं आपको बता दूं अभी आपके पास में फरवरी खत्म नहीं है, फरवरी का टाइम है, इसके बाद में मार्च का टाइम है, फिर आपके पास में अप्रैल का टाइम है और फिर आपके पास में मई का भी, क्योंकि 25 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो लगभग मैं कहूँगा आपके पास पूरे 3 महीने तो हैं। आप इस 3 महीने में अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं हम उनकी डेट शीट भी डिस्कस करेंगे, तो उनकी डेट शीट भी बता देते हैं। देखो इसमें एक खास बात कही गई है कि जितने भी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी डेट शीट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम में अपडेशन होता है, आपका अपडेट होता है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे किया जाएगा। और आप लोगों को ये कहा है कि यूजुअली आपको जो भी नोटिफिकेशन मान्य होंगे वो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही होगा। और ये 5 फरवरी 2024 को रिलीज कर दी गई थी, लेकिन वेबसाइट पे आज ही आप लोगों के लिए ये उपलब्ध हुई है। अब हम बात कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो कौन से कोर्स के बच्चे हैं, जो कोर्स के तो ऑनर्स कोर्स के बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स के हैं या फिर वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हैं। सोल के बच्चे आएंगे उनके लिए है। और वही बात सेम है, मई जून में आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं। और यहाँ पर जो पार्ट थर्ड में यानी थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर के बच्चे, सेकेंड ईयर में आपके 4th सेमेस्टर के बच्चे और फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके एग्जाम की टाइमिंग जो है, सबसे पहला एग्जाम जो है सेकेंड सेमेस्टर का इसमें है, जिसमें आपके लैंग्वेज का पेपर है अधिकतर, और ये आपका 2:30 से 5:30 बजे तक पेपर होने वाला है। इसके बाद में अगला पेपर जो है वो 4th सेमेस्टर के बच्चों का है, जो कि सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होने वाला है। इसमें इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस है आप सभी का, और लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप सभी का जेनरिक इलेक्टिव का, इसमें सेकेंड सेमेस्टर का बच्चा है और 25 मई को उनका एग्जाम होने वाला है अगला। देखो 25 मई को, यानी ऑनर्स के एग्जाम वैसे आपके पहले शुरू हैं, 21 मई से ही शुरू है, लेकिन जो बाकी वैसे बच्चे आएंगे तो उनका एग्जाम जो है वो इस तरीके से दिया गया है। अगला पेपर जो आप सभी का देखोगे 27 मई को है, जो कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का है, जो कि 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होने वाला है। इसमें जिन बच्चों ने इंग्लिश ले रखी है, पॉलिटिकल साइंस ले रखी है या फिर आपने कोई और सब्जेक्ट ले रखा है तो वो आपके उसके अकॉर्डिंग होगा। यानी इंग्लिश ऑनर्स वालों को तो इंग्लिश का ही है और बाकी पॉलिटिकल साइंस का तो पॉलिटिकल साइंस का ही होने वाला है। और 28 मई को पेपर है, कोर पेपर है, मेन पेपर है आप सभी का, जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन एंड कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव ये वाला सब्जेक्ट है। इसके सब्जेक्ट के आपके पेपर्स यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर आपका 29 को होगा अगला पेपर, फिर 30 को होगा, फिर 31 को। ये सारे कोर पेपर हैं और इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है, जो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं। और यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है।
फिर 31 मई को पेपर है, फिर फर्स्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा टाइम तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मिला ही नहीं है, ना के बराबर मिला है। जो भी बच्चे ऐसे हैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने कोई भी जिस चैनल से आपकी बॉन्डिंग बनती है, हमसे बनती है तो हमारे चैनल के थ्रू, दूसरे टीचरों के साथ बनती है, तो आप अभी से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, और उस ज़्यादा समय ना होने की वजह से आपके एग्जाम पे असर डल सकता है। इसीलिए आप सभी देखेंगे, आप कंटिन्यूसली देखेंगे, कोई पेपर आपका 3 तारीख को है, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का, फिर 4 तारीख को है, फिर 5 तारीख को है। इससे पहले पेपर देखा तो आपने 1 तारीख को था। यहाँ पर तो पेपर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, और यहाँ पर इसी हिसाब से आप लोगों का पेपर दिया गया है। तो आपको भी इसी प्रकार से कहा गया है कि अगर आप लोगों को अपने कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट की न्यूज़ देखनी है, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या सोल की वेबसाइट पे ही देखनी है, और सारी की सारी जो माननीय इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी की, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मानी जाएगी। क्योंकि कोई यूट्यूबर, कोई टीचर कुछ भी आपको बोलता रहे, आपको उसकी बात नहीं माननी है। ये आपके एग्जाम की डेट शीट अगर आपको देखनी है, तो आप जहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।